बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनी है तब से गौरक्षकों ने कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया तो कुछ मुसलमानों को जिंदा जला दिया। इसके बावजूद भी एक भी गौरक्षक का एनकाउंटर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार मजहब देखकर लोगों का एनकाउंटर कर रही है। यूं समझ लीजिए कि मजहब कहना पर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है। आप एक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी है संविधान का एनकाउंटर। अगर एनकाउंटर करना है तो फिर जजों और अदालतों का क्या काम है? अदालतों पर ताला लगा दीजिए। एक तरफ जहां पर योगी सरकार कानून अपने हाथ में लेकर उसे चल जाता है लेती है तो दूसरी तरफ मुसलमान का एनकाउंटर करती है और उनके चाहने वाले उनकी तारीफ करते हैं। अगर मुल्क में हालात इसी तरीके से चलते रहेगा तो फिर संविधान का क्या होगा? एनकाउंटर की तस्वीरें आपने देखी होगी, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, अली सौरभ कह रहे हैं कि पुलिस से मुठभेड़ हुआ। आप एक अहमद के बेटे असद अहमद व गुलाम मोहम्मद के पास आधुनिक हथियार थे लेकिन एक भी गोली पुलिस को नहीं लगे। पुलिस अपने बच्चों यानी कि जो है अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई जिससे असद अहमद और गुलाम मोहम्मद तड़प तड़प कर मर गए। इतना तड़पने के बावजूद दोनों के हाथ से बंदूक नहीं निकल पाया। और एक बात गौर करने वाली है, बाइक एक सवार दोनों अपने अपने हाथ से या आप यह दोनों हथियार से पुलिस पर चला रहे थे फिर भी कोई पुलिस वाले को गोली नहीं लगी और वहां बाइक कैसे चल रही थी? और तीसरे ट्वीट में अली सौरभ कहते हैं कि असद अहमद व गुलाम मोहम्मद से पुलिस का मुठभेड़ हुआ, पुलिस ने आत्मरक्षा में सीने पर गोली चलाई, तड़प तड़प कर मौत हो गई जिससे पेशाब निकल गया लेकिन तड़पने से न सर पास से टॉपिक गिरी और न ही हाथ से पिस्तौल। छोटा लाश ने स्टाइलिश फोटो खिंचवाने के लिए खुद आंखें बंद कर पीठ के बल लेट गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है माफिया के नाम पर योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। और दूसरी तरफ जो मुसलमान कभी भी अपनी इंसाफ की मांग करते हैं, एहतजाज करते हैं तो उनके घर पर दूसरे दिन ही बुलडोजर चल जाता है। मतलब कानून नाम की कोई चीज अगर रही भी है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बार असदुद्दीन वही से किया कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो असद बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? तो असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है, उनका कहना। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले योगी आदित्यनाथ के हिसाब से काम कर रहे हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं, यहाँ यह सुनते हैं। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी
तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की। वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं कि मैं टीम को बधाई देता हूं। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसे फांसी होगी और अगर पुलिस से भिड़ेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। वहीं पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है, इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। वहीं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी विजय पाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। लड़के असद का एनकाउंटर हुआ है, गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, कितनी खुशी की बात है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में कहा है कि कानून व्यवस्था को अगर देखना हो और सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता है तो यह देखना हो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी जी से देख लेनी चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं, सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है, वक्त आएगा तो हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।